नमस्कार मित्रों। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश और शुरुआत से ही हमारे देश में अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोग रहते आए हैं। एक दौर था जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था, फिर अंग्रेज भारत आए और आके चले भी गए। उस समय भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती थी और आज भी भारत की 70% आबादी गांव में ही रहती है। लेकिन आज के गांव पूरी तरह से बदल गए हैं। अब इस दौर में गांव में प्राचीन काल के मुकाबले हर वो साधन मौजूद है जो पहले सिर्फ नगरों या शहरों में हुआ करता था। लेकिन भारत के ग्रामीण इलाके हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक दौर था जब मामूली बीमारी के लिए भी हमें गांव से कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। ये किस्सा 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये बात आज से महज 60 साल पहले की है। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको ले जाएंगे 1960 के दौर में। उस दौर में एक आम आदमी का ग्रामीण जीवन कैसा रहा होगा और कैसे उस दौर में इतनी कठिनाइयों के बाद भी वे लोग सरवाइव कर पाते होंगे। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए चलते हैं भारत के ग्रामीण दौर में। वैसे तो गांव को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा से भारत के ग्रामीण क्षेत्र गरीबी और अशिक्षा का सामना करते रहे हैं। 1960 भारत के लिए एक ऐसा दौर था जहां लोग गांव की पुरानी परंपराओं पर विश्वास रखते थे। उस दौर की कई मान्यताएं और परंपराएं आज अस्तित्व में नहीं हैं। वो दौर जातिवाद के लिए भी जाना जाता था। आज से लगभग 60 साल पहले भारत के गांवों में छुआछूत बहुत ही ज्यादा चलता था। जैसे दलित जाति को मंदिर, पानी और शिक्षा जैसे स्थानों पर पूर्णतः रोक थी, क्योंकि लोगों में उस वक्त वही रूढ़िवादी मानसिकता मौजूद थी जहां गरीब और दलित को बोलने का कोई हक नहीं था। आज से 60 साल पहले भारत के गांवों में पंचायती राज थे, जहां गांव के सभी पंच मिलकर एक फैसला करते थे और वही फैसला मान्य होता था। ज्यादातर लड़ाई झगड़े गांव की पंचायत में ही खत्म हो जाते थे। लोग ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। लोगों का जीवन उस दौर में साधारण हुआ करता था। गांव के लोग खेती में ही अपना जीवन गुजार देते थे। हम आपको कुछ वीडियो फुटेज के माध्यम से उस दौर को समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक किसान है जो अपनी भैंसों को खेत से घर ले जा रहा है। ये फुटेज दक्षिण भारत के किसी गांव की है, जिसमें आप आराम से उस दौर की कल्पना कर सकते हैं। क्या दौर रहा होगा वो, जहां तांगे और बैलगाड़ी अपने अंतिम चरण में थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी भारत की सार रहे तांगे और बैलगाड़ी कुछ सालों बाद कहीं नजर ही नहीं आएंगे। लेकिन 1960 तक बैलगाड़ी का चलन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खूब रहा, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। इस फुटेज में आप लोगों का पहनावा देख सकते हो। यहाँ कुछ किसान अपना कुछ काम कर रहे हैं। ये फुटेज उस दौर के किसी मार्केट की है, जहां पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, जहां लोगों के चेहरों पर टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ मोबाइल की रियल लाइफ नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ है। भले ही उस दौर में लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बिना पैसे के खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेते थे। वो दौर ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, लेकिन लोगों की जिंदगी रंगीन हुआ करती थी। आज का दौर रंगीन दौर है, लेकिन आज लोगों की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। ऐसा आखिर क्या था उस दौर में, हमें कमेंट कर बताइए और आप हमें अपनी राय भी दीजिए। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर आज से 60 साल पहले भारत में महंगाई क्या रही होगी और उस दौर के लोगों की कमाई कितनी थी। वैसे तो महंगाई उस दौर में कम ही थी। गांव में लोग उस वक्त तक वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग कर लेते थे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थीं जो एक किसान को पैसे से खरीदनी पड़ती थीं, जैसे पेट्रोल, डीजल
आज से 60 साल पहले इन तेलों की कीमत इतनी कम थी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वर्ष 1960 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 72 पैसे थी, यानी 1 रुपए से भी कम। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या सच में वो समय इतना सस्ता था? नहीं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल का ये रेट हमें आज के दौर के हिसाब से कम लग रहा है, लेकिन ये उस दौर में एक आम आदमी के लिए काफी बड़ी कीमत होती थी, क्योंकि उस वक्त लोगों की कमाई भी बहुत कम थी। आज से तकरीबन 60 साल पहले वर्ष 1960 में एक आम व्यक्ति की औसतन एक महीने की कमाई सिर्फ 32 रुपए थी, यानी एक दिन में एक व्यक्ति 1 रुपए के आसपास ही कमा पाता था। आपको बता दें कि 1960 के दौर में भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे नीचे थी। इसी कारण से वस्तु के दाम भी कमाई के अनुसार ही थे। जैसे उस वक्त भारत के 5 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर थे, और आज यही आंकड़ा 81 और 1 का है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे कमाई बढ़ती गई वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती गई। जैसे कि उस दौर में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 112 रुपए थी, यानी उस दौर के 100 रुपए आज के 50,000 रुपए दोनों बराबर हैं। वर्ष 1960 में 1 किलो घी की कीमत महज 95 पैसे थी। वहीं आटा 15 पैसे प्रति किलो में मिलता था, दाल 25 पैसे और दूध 12 पैसे पर केजी के हिसाब से मिलता था। आपको बता दें कि उस दौर में एक माचिस के बॉक्स की कीमत महज 2 पैसे थी। लेकिन उस जमाने में हमारे घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो वैसे तो लोग केरोसिन का उपयोग कर लेते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी टॉर्च की जरूरत पड़ ही जाती थी। अब उस दौर के लोगों के लिए टॉर्च भी किसी अजूबे से कम नहीं थी, इसलिए टॉर्च की कीमत उस दौर में थोड़ी महंगी होती थी। वर्ष 1960 के आसपास एक साधारण टॉर्च की कीमत 1 रुपए होती थी। ये आंकड़ा थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और हाँ, साइकिल उस दौर में चलन में आ गई थी। वर्ष 1960 में एक साइकिल की कीमत 20 रुपए थी। वैसे तो गांव के लोग ज्यादा सिनेमा देखने के लिए नहीं जाते थे, फिर भी आपको बता दें कि उस दौर में सिनेमा के लिए एक टिकट की कीमत सिर्फ 40 पैसे होती थी। आज से 60 साल पहले ना तो टेलीविजन थे और ना ही कोई भी न्यूज चैनल। लोग ज्यादातर अखबार ही पढ़ लेते थे। वर्ष 1960 में एक न्यूज़पेपर की कीमत मात्र 15 पैसे थी। अगर आज किसी को एक मिनिमम प्राइस पर एक कार खरीदनी होती है तो कम से कम 4 लाख रुपए उसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उस दौर में एक कार की कीमत सिर्फ 30,000 रुपए होती थी। ये कीमत सिर्फ आज के हिसाब से हमें कम लग रही है, लेकिन उस जमाने में 30,000 रुपए भी किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। ये थी 1960 के दौर की महंगाई। ये महंगाई तो उस वक्त के साथ बढ़ती गई और साथ ही आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या कभी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः गरीबी खत्म हो पाएगी? क्योंकि इंडिया के गांव ही हैं जो बरसों से भारत को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आर्थिक और सामाजिक तौर पर मदद करते रहे हैं। गांवों के बिना भारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलना फिलहाल सबसे जरूरी है। आजादी मिलने के बाद से ही हमेशा देश में गरीबी और किसानों की स्थिति को सुधारने की बातें की जाती रही हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक जमाने में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। साथ ही इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो आज से तकरीबन 2.5 दशक पहले उदार अर्थनीति की शुरुआत की गई। कहा गया कि उदारीकरण की लहर ग्रामीण भारत में बदलाव लाएगी। आज हमारे देश को नेताओं द्वारा महाशक्ति और विकसित राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 24.39 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 17.51 करोड़ परिवार गांव में ही रहते हैं और बाकी बड़े बड़े शहरों में। इन 17.51 करोड़ परिवारों में से 10 करोड़ परिवार वंचित हैं और 24% परिवारों में 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शिक्षित नहीं हैं। तकरीबन 30% परिवारों के पास जमीन नहीं है।
तो लगभग 51% परिवार दिहाड़ी मजदूर हैं। जिस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात की जाती है, उसी देश में करीब 45 लाख परिवार दूसरों के घर में काम करके, 4 लाख परिवार कचरा बीनकर और करीब 6.5 लाख परिवार भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। बेशक अब कुछ भ्रम दूर भी हुए होंगे। ये आंकड़े अमर उजाला वेबसाइट के एक आर्टिकल में बताए गए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। हमारे देश में चुनाव से पहले कई वादे और कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद किसी वादे और किसी योजना का अता पता नहीं रहता। ये था आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कर डालिएगा। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।